रामायण और महाभारत के काल से भी पहले का युग, जिसे हम सतयुग कहते हैं, उस युग में भी हमें कई शक्तिशाली व्यक्तियों का विवरण अपने सनातन धर्म के महाकाव्यों में मिलता है। आज हम इस वीडियो में सतयुग में मौजूद 10 सबसे शक्तिशाली लोगों के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें त्रिदेवों के अवतार भी थे और कई असुर भी। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। असुर राज बाली वह अपार शक्तियों का स्वामी था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। बाली ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी और उसने समुद्र मंथन के समय असुरों का नेतृत्व किया था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को उसने अपना सब कुछ दान दे दिया था और पाताल लोक में बस गया था। इसके बदले में उसे भगवान विष्णु द्वारा आगामी इंद्र बनने का वरदान मिला था। दंबोधव, बहुत समय पहले दंबोधव नाम का एक राजा हुआ करता था। वह संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता था। उसके भुजा बल और पराक्रम का कोई मेल नहीं था। वह एक महायोद्धा था। वह लोगों को अपनी सभा में बुलाकर कहता था कि क्या इस भूलोक में कोई है जो मुझसे लड़ सकता है। दिन प्रतिदिन दंबोधव का दंभ अहंकार बढ़ता गया और वह सोचता था कि उससे महान कोई नहीं है। एक दिन विप्रा उसके यहाँ आए और उनसे बोले कि आप महापराक्रमी हैं, किंतु गंध मंथन पर्वत पर नर नारायण नाम के ऋषि घोर तपस्या कर रहे हैं। हमने सुना है कि तीनों लोकों में उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुन दंबोधव क्रोधित हो गया और तुरंत अपनी सेना के साथ गंधमंदन पर्वत पर चढ़ाई कर दी। नर नारायण ने उसे वहां देख उसका अतिथि सत्कार करने का प्रयास किया। तब दंबोधव बोला, उसे इन सब की जरूरत नहीं, वह यहाँ युद्ध करने आया है। इस पर नर नारायण बोले, हम तो यहाँ बस तप करने आए हैं, तुम हमसे युद्ध क्यों करना चाहते हो। पर उसने एक ना सुनी और नारायण पर हमला कर दिया। तब वहाँ नर ने एक घास का तिनका उठाया और उससे बोले, तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए ये तिनका ही काफी है। और उस तिनके ने दंबोधव की पूरी सेना के अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, जिससे भयभीत हो उसके सैनिक वहां से भाग गए और दंबोधव ने नर नारायण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। वृत्रासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि एक समय तो उसने देवराज इंद्र को भी देवलोक से खदेड़ दिया था। वृत्रासुर को वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र या दिव्य अस्त्र से उसकी क्षति नहीं हो सकती। उस समय ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी हड्डियों से तब एक अस्त्र का निर्माण किया गया था और तब उस वज्र के प्रहार से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर उसका वध किया था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांडीय आकाश गंगा में फेंक दिया था। तब भूदेवी के आग्रह पर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। हिरण्यकश्यप, अति पराक्रमी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही जटिल वरदान प्राप्त किया था। उसने मांगा था कि उसे कोई भी देव, असुर, गंधर्व, नर और पिशाच ना मार पाए और कोई ऋषि भी उसे क्रोध में श्राप ना दे पाए। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो और सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, दशों दिशाएं, अहंकार, क्रोध, वसावा आदि का स्वामी बन जाए। ब्रह्मा जी बोले, ये एक दिव्य और असाधारण वरदान है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप और भी अहंकारी होता चला गया और उसने मांग की अब से सब उसकी ही पूजा करें और वो खुद को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धरकर उसका वध किया था। महिषासुर उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक था। महिषासुर ने समस्त देवों को पराजित कर उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। तब सभी देव उससे बचने और इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब वहाँ ब्रह्मा
विष्णु, शिव, इंद्र और अन्य देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई। वहाँ मौजूद सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र माँ अंबिका को देते हैं। महिषासुर अपने आप को किसी भी रूप में बदलने की शक्ति रखता था। समस्त ब्रह्मांड को उसने अपने रूपों से भयभीत कर दिया। तब अंत में देवी अंबिका ने अपने शूल से उसे अचेत कर दिया और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। नर नारायण। भगवान श्री विष्णु ने नर नारायण के रूप में चौथे अवतार को धारण किया था। नर नारायण ने एक शक्तिशाली राजा दंभोदव को पराजित किया था, जो संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट था। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद दंभोदव ने श्री नर और नारायण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की थी। वाराह अवतार। वाराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार हैं। यह अवतार भगवान विष्णु ने वाराह यानी शूकर के रूप में लिया था। भूदेवी की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष और वाराह जी के बीच में कई वर्षों तक युद्ध चला था। अंततः हिरण्याक्ष का संहार कर उन्होंने पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित किया था। देवी अंबिका। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की संयुक्त ऊर्जा देवी अंबिका की उत्पत्ति हुई तो वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ अंबिका को प्रदान किए। देवी अंबिका की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवी अंबिका ने त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर को अचेत कर दिया और फिर अपनी खड्ग से उसका सिर काट डाला था। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।